हेलो टॉरस, ये है आपकी 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की रीडिंग। प्लीज़ अपनी रीडिंग को मून साइन से देखिए। ये डेट के हिसाब से नहीं देखनी है, मून साइन से देखिए या लगन की राशि से देखिए। ये आपको दोनों नहीं पता है तो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, लेकिन डेट से नहीं देख सकते, उसका कोई रेजोनेंस नहीं बनता है। तो और आप ये शफलिंग के पार्ट को आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं टॉरस के लिए हमें क्या मैसेज मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। अब इसमें से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। टॉरस के लिए क्या मैसेज है। क्रिएटर अर्थ, वेरी नाइस। अर्थ साइन के लिए अर्थ का ही मैसेज आया है। यू आर ए लिविंग पोइट्री, नाइस। अभी हम आपकी जनरल रीडिंग देख लेते हैं। ये रीडिंग दो पार्ट में है, मतलब हाफ रीडिंग आपके लिए जनरल रीडिंग होगी और हाफ लव रीडिंग होगी। तो इसके लिए मैं 5 कार्ड स्प्रेड निकाल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड इज द प्रेजेंट, what is the present energy? And the recent past. Recent past. Deep past. And recent future. And outcome. Wow, fantastic cards, very nice। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली देखने मिल रहा है, पहली बात तो मैं आपके लिए ये पहले देख लूँ कि ये क्रिएटर अर्थ एनर्जी। Okay, go outside on the grass barefoot and ground yourself to the earth. This works just like grounding as wire would work. When your skin touches the earth, you will be grounded. If you look yourself up to an electronic device to test yourself, it would agree. Physical grounding on the earth can dissipate energetic blocks. It can calm the emotions and the nervous system. It can bring balance. Go earthing and call on the element of earth to bring you stronger foundation of safety, wealth, nourishment, and happiness. Spend time doing a meditative walk in nature. Forest bathing is a thing. ओके, तो बेसिकली आपसे कार्ड ये कह रहा है कि कनेक्ट टू द अर्थ से कनेक्ट होना है। बाहर जाइए, गार्डन में, किसी पार्क में, पेड़ पौधों के बीच में, मिट्टी में नंगे पैर चलिए। फील द अर्थ एनर्जी, एक प्रकृति के नज़दीक जाके उसे फील करना है। इससे हमारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स ओपन होते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें एक हमारा एनर्जेटिक फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं। बाहर जाइए, धूप की रोशनी में बैठना, पेड़ पौधों के बीच में, गार्डन में, और जहाँ तक पॉसिबल हो, आई मीन कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं है, लेकिन हो सके तो पंछियों के बीच में उनकी आवाज़ें सुनना। लेकिन प्रकृति को अपने करीब आने दीजिए, उससे आपको एक बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी मिलेगी। आपको एक बहुत ही जो एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है वो सब रिलीज़ होता है, और इंसान बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी पे आके अपने आप को ग्राउंड कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। धरती आपको मैसेज दे रहा है यूनिवर्स कि आपको
प्रकृति से कनेक्ट होना है, उससे आपकी एनर्जी फ्लो करेगी ज़्यादा अच्छे तरीके से, और आप समझ पाएंगे अपने आने वाले चीज़ों को, या आपको क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, क्या बेटर स्टेप्स उठाने हैं लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा कार्ड आया, यू आर ए लिविंग पोएट्री। तो यू आर ए लिविंग पोएट्री, जस्ट अ सेकेंड, 32 नंबर। Okay, your unique essence, your poetic expression and a sacred resonance with the world, freedom, euphoria, blessings, full creative flow. ओके, तो ये सिंपल है, आपको कोई अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढना है। आप, यू आर ए लिविंग पोएट्री, आप एक अपने आप में, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी भरी हुई है, उसको आपको एक्सप्रेस करने का कोई भी रास्ता ढूंढना है। वो कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी क्रिएट करना, रचनात्मक, पेंटिंग, म्यूजिक, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, और कोई भी आर्ट, कुछ भी क्रिएट करना, वो आपके अंदर है, और वो आपको ये उसका एक्सप्रेशन ढूंढना है कि कैसे वो एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बेसिकली। एंड गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, 15 नंबर। Either we sit around and dwell on our pain, or we learn how to grow something lovely out of it. Ready or not, it is time for the next chapter of your life. Do the thing you feel you most need to do in order to aid your healing. Even it feels selfish. Sometimes it's need to be a little selfish in order for it to work in the long run. Worry about focusing on you for now. मतलब सिर्फ बैठ के और अपने कुछ भी आपका बुरा पास्ट है, या कुछ पेनफुल पास्ट है, कुछ भी कोई ट्रॉमा है, खाली हम उस पर बैठेंगे और उस पर रूमिनेट करते रहेंगे पुरानी यादों में, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपने पेन को आप अपनी पोइट्री बना सकते हैं, अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल अपने आप में अटल सत्य है कि बिना पेन के, बिना दर्द के कोई भी क्रिएटिविटी अपने चरम पे नहीं पहुंचती है कभी भी। तो यूज़ योर पेन टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। दैट्स ऑल्सो कार्ड इज सेइंग कि यहाँ जहाँ आप हो, यहाँ से आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो, और आप भले तैयार है नहीं है, आपकी ज़िंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, वो कार्ड में क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो डू द थिंग यू फील, आपको कुछ भी, मतलब डू द थिंग यू फील यू मोस्ट नीड टू डू इन ऑर्डर टू एड योर हीलिंग। कुछ ऐसा जब आप क्रिएटिव कुछ करेंगे, कुछ जिससे आपके अंदर खुशी का संचार होगा, और वो चीज़ आपको हील करेगी आपके पास्ट के पेन के लिए, तो वो आपको करनी है। इफ़ इट फील्स सेल्फिश, अगर वो सेल्फिश लगता है तो भी ठीक है, वो आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस समय सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। और कार्ड सिंपल मैसेज देते हैं कि पास्ट में, ये है डीप पास्ट, 8 ऑफ कप्स, आप निकल गए हैं कहीं से, आपको कुछ था, बहुत जो भी कुछ था आपकी लाइफ में, इमोशनल जो कुछ रिश्ते नाते सब कुछ थे, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो एक लेवल पे आके, एक पॉइंट पे आके इंसान को लगता है कि वो डिससेटिस्फाई है, फुलफिलिंग नहीं है, उनमें से आपको वो चीज़ें इमोशनली फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। तो उससे आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, और आप निकल के कहाँ जा रहे हैं, आपने ये यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं कि अपनी पहचान ढूंढने के लिए, उनको छोड़ करके, पीछे जो भी था आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये चैरियट कह रहा है कि आप इतनी, अभी आपका फोकस एकदम क्लियर है, ये रीसेंट पास्ट है, आपने सब कुछ छोड़ के आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, आपने अपने पूरा सब कुछ फोकस किया, अपना लाइट और डार्क साइड को, और सीधे आप आगे बढ़ रहे हो अपने चैरियट पे, अपने घोड़े पे सवार होकर के आपने आगे की तरफ मूवमेंट किया है। दैट इज़ ओके। प्रेजेंट में आप बहुत कुछ एक्शन ले रहे हो, बहुत ही एक ये नाइट ऑफ सोर्स है, तो ही इज़ नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, अभी उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है। बट समटाइम्स दिस कार्ड सेज कि ओके, नो प्रॉब्लम, आपके पास नॉलेज नहीं है, बट आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बिना हम कुछ करें, बिना जब तक हम कुछ करते नहीं, गलत करें सही करें, और गलत करके भी हमें नॉलेज तो तभी मिलती है, ऐसे बैठे बैठे कि हम सारी नॉलेज इकट्ठी कर लें और फिर हम कुछ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम करते करते सीखते हैं ज़िंदगी में। तो ये आगे कार्ड है कि ओके, आप, ये एक आदमी है, कितनी जल्दी में उसको जाना है कि उसको बाइक पे सवार होना है, निकल जाना है, तो एक्शन ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक क्रो है, स्पिरिट है, आपको एंसेस्टर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो नो नीड टू वरी, आप जहाँ जा रहे हैं एक्शन ले रहे हैं। रीसेंट फ्यूचर है ये,
रिसेंट फ्यूचर में नाइट ऑफ वॉन्ड्स से वेरी हैप्पी कार्ड, वेरी इंथुजियास्टिक कार्ड कि ये जो भी है इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लड़की अपना ड्रम बजा रही है और उसमें से भी फायर निकल रही है, सारे चार पीछे चार बॉन्ड्स हैं उसमें से भी फायर निकल रहा है। मतलब बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत एडवेंचरस है कि आप कुछ तो भी आप अपने आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा एक एडवेंचरस कुछ करना चाहते हो और बहुत हैप्पी फील करोगे आप ये एक्शन लेकर के। और वहाँ पीछे आप देखो ये हॉर्स भी डांस कर रहा है। तो लाइक अपने अपना ड्रम बजाओ, अपनी मस्ती में रहो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी गुड कार्ड, ये भी नाइट है ये भी नाइट है। दे आर नॉट द किंग्स, मतलब वो अभी एक सुपीरियर लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, बट आप जहाँ हैं वहाँ के लिए हम इस पोजीशन से होके निकल के फिर हम किंग की पोजीशन पे पहुंचते हैं कि लाइक हमने सब कुछ एक सॉलिड एक अपना बनाया है मुकाम। मुकाम बनाने के लिए पहले हमें ये नाइट की तरह रिस्क लेना पड़ता है, आगे एडवेंचर करना पड़ता है। तो रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए कोई एडवेंचर आ रहा है, कोई रिस्क आ रहा है, और ये कार्ड आपको कंप्लीटली एनकरेज करता है कि मतलब पूरी जोश और खरोश के साथ आप उसमें कूद जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये इसका सवाल नहीं है, बस उसमें रिस्क लेने का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है और उसको एक्सपीरियंस करना है। इट्स ए वेरी हैपनिंग और वेरी एडवेंचरस कार्ड। और लास्ट कार्ड इतना खूबसूरत है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ कार्ड ऑफ डेस्टाइन्ड और गुड कार्मिक इवेंट्स, यानी कि बहुत अच्छे कोई कार्मिक इवेंट होंगे आपके, गुड फॉर्च्यून है, आपका भाग्य आपके पक्ष में जाएगा, आपका भाग्य आपके साथ मतलब पूरा व्हील घूम रहा है। जैसे एक ट्रेडिशनल टैरो में है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कुछ भी एक कभी भी स्टेबल नहीं रहता है हमारे जीवन में। बुरा समय आता है तो अच्छा समय आता है, अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। लाइफ इज कांस्टेंट चेंज। सॉरी, मतलब जो जीवन है वो परिवर्तन का नाम है। कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी जिंदगी में स्टेबल नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन ये कार्ड आउटकम में आपको बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अ गुड वेरी नाइस कार्मिक फॉर्च्यून आपके साथ अभी खड़ा होगा और आप ऐसा बैलेंस मेंटेन करके आप अपने आप को टॉप पे फील करेंगे कि आपने कुछ अचीव किया है। ये आपका आपको भाग्य सपोर्ट कर रहा है, गुड फॉर्च्यून आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, मतलब बिना डरे रिस्क लेना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करती हूँ। हैंगमैन, ओके, हैंगमैन आपसे कह रहा है कि यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा और बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। यू आर, आई मीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ अ बॉस एनर्जी। आई मीन ये जो औरत है इसको पता है कि इसको क्या चाहिए और क्या करना है उसके लिए। और उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बोल्ड अगर कोई क्वीन है तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह लाइफ में स्टेप लेना है, बोल्डली, बिना डरे, बिना किसी झिझक के, और जो सही है, जो आपको लगता है आपके हक में है, वो करना है बस। डेथ, ओके, सी यहाँ डेथ का कार्ड है। डेथ मीन्स कि चेंज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्ड ऑफ ए चेंज, लक और एक्सपेंशन। लक इज ऑन योर साइड, लक गोइंग टू सपोर्ट यू, आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, पुराना एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो और एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो उसके साथ सामंजस्य बिठाना है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे पीछे छोड़ के आपको नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। नई सोच, नया एटीट्यूड। ये हैंगमैन आपसे क्लियरली कह रहा है कि नया एटीट्यूड, नया पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। पुरानी सोच से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें सेक्रीफाइस है, सरेंडर है। ये हैंगमैन है, वो सरेंडर करता है तब उसे एक नया नज़रिया मिलता है ज़िंदगी को देखने का। तो आपको सरेंडर करना है, यू हैव टू सरेंडर इट। ओके, नाउ विल सी योर लव रीडिंग।
लव रीडिंग के लिए हम एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज करेंगे, द गुड काइंड। अब ओके, ये 4 कार्ड स्प्रेड होगा। फर्स्ट आपकी एनर्जी, आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं दिमाग में, उसके लिए आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो, लव पार्टनर हो। एनीवन हु यू लव और फील वेरी क्लोज टू, जिसके बारे में भी आप इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है कि हाउ यू सी दैट पर्सन, हाउ यू सी दैट पर्सन। हाउ यू सी दैट पर्सन, ओके, नाउ हाउ दैट पर्सन सीज यू। And mutual energy, mutual energy, relationship now, relationship in the future. Wow, very nice. Nine of Pentacles, this is how you see that person, this is how you see that person. You are not seeing that person actually. You are completely focused on yourself, you are doing your own thing, feeling good, feeling like जैसे अपनी अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, सिक्योरिटी पे, वेरी सिंगल एनर्जी। तो आप इस समय अपनी एनर्जी पे पूरा फोकस है, आपका आपका फोकस कहीं और है ही नहीं। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर एनर्जीज, आपकी लाइफ पे, आपको क्या करना है, आपको क्या मिल रहा है, कहाँ से क्या लेना है, क्या करना है, और मतलब अपना अपना काम देखना है, और उसमें पूरा पूरा डूबे हुए हैं अपने काम में, ठीक है। एंड आप जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हो वो उसकी एनर्जी आपके लिए। तो डेथ और 7 ऑफ कप्स, तो ये डेथ क्या कह रहा है कि डेथ, ओके फाइन, ये डेथ ये कह रहा है कि वो व्यक्ति आपको ऐसे देख रहा है कि आपने उसको शायद कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, मे बी, क्योंकि यहाँ जो ये रोप है ये कट कर रहा है, तो वो ऐसा फील कर रहा है या कर रही है जो भी है कि आप क्योंकि अपनी लाइफ में बिजी हैं, या अपने काम से काम रख रहे हो, या अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तो उसको ऐसा ही सीज यू एज ए डेथ कार्ड की आप इसको ख़त्म कर रहे हो, आप इसको कट ऑफ कर रहे हो, आपको मतलब नहीं चाहिए। या मे बी वो पर्सन किसी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उसकी खुद की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसकी खुद की लाइफ में कोई डेथ जैसा सिनेरियो है। ओके ओके, वो पर्सन यही है, आपको ऐसे देख रहा है कि आपने बहुत ही हार्शली, बहुत ही जैसे बहुत रूडली, बहुत क्रूरटी के साथ इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, और आपको बिल्कुल चाहिए नहीं वो सब, और लाइक अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप अभी द लवर्स और द आउटकम इज द सन, लवर्स इज अ कार्ड कह रहा है कि दोनों में आपके प्रेम है आपस में, लवर्स कार्ड है, मतलब ये सोलमेट कार्ड है।
दोनों तरफ से अफेक्शन है, प्रेम है, प्यार है, और आउटकम में सन है, तो सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड। आई मीन देयर विल बी सक्सेस एंड हैप्पीनेस, मे बी द क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन। तो चल क्या रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि अभी अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है यहाँ पे। प्लीज गिव मी सम क्लैरिटी, प्लीज गिव मी सम क्लैरिटी ऑन द लव। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वन मोर, वन मोर, ओके। मतलब या तो आप दोनों ने शायद एक दूसरे से हार मान ली है कि मतलब गिव अप कर रहे हैं कि बट लेकिन यहाँ पे और अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो शायद, और कुछ डर है, दोनों के दिमाग में डर है एक कि या तो लोगों की, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी बकवास सुन करके ऐसा कुछ चल रहा है, और उसका उसके इफेक्ट की वजह से कि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, और इसलिए आपस में ये थोड़ा सा इफेक्शन आ रहा है कि यहाँ पे ये मतलब इसलिए मतलब गिव अप कर दिया है कि नहीं, जाने दो, नहीं हो सकता शायद कुछ भी, और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई और अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, क्यों बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये डर है, ये खामा के डर है, अननेसेसरी के फियर्स है, जिसका कोई बेसिस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटी से और हमारे आसपास के होता है ना, चीज़ों को देख करके हम एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऐसा वैसा। सन क्या कह रहा है, आउटकम में सन बेस्ट कार्ड टू कम, सन इज अ कंप्लीट सक्सेस। प्लीज गिव मी वन कार्ड टू क्लैरिफाई सन। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या तो कुछ प्राइड और ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है, और मे बी यू आर बोथ नॉट गिविंग अटेंशन टू ईच अदर। तो ऐसा मत करो, ठीक है, ज़्यादा ईगो और प्राइड को बीच में लाना अच्छा नहीं है। सन वैसे भी हाँ ईगो का कार्ड है, बिकॉज लियो, और पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पेज ऑफ पेंटिकल भी यही कह रहा है कि इसको लेकर, इसकी सक्सेस को लेकर आप दोनों बहुत डाउटफुल है, या कोई एक पार्टी डाउटफुल है, या दोनों डाउटफुल है, और ईगो बीच में आ रहा है, और ये चेंज का कार्ड है कि ये देयर विल बी चेंज, डेस्टाइन चेंज, कुछ तो चेंज आने वाला है फ्यूचर में। यहाँ पे भी व्हील का कार्ड था, उससे पहले भी यहाँ पे आउटकम में व्हील का कार्ड था। देयर विल बी डेफिनेटली अ बिग चेंज आपकी लव लाइफ में। सन को देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे हैप्पी चेंजेस आने चाहिए, बट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो आपके लिए क्या मैसेज है, द गुड काइंड 35, bringing love and kindness to your situation, honest and fulfilling work, action from the heart, the bounty of a job well done, doing the right thing, serving with love, finding joy in the simple pleasure of life, seeking simplicity and goodness in your solution। तो यही कार्ड आपसे कह रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कुछ तो है कि आप डिटैच हो रहे हैं और चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। While working so hard yearly, what do you hope to gain in your current situation? Money, security, notoriety, love, acceptance, worthiness, growth. What are you working to find? यही है कि ब्रिंग योर हार्ट इन टू द सिचुएशन। आप उसको दरकिनार करके और किन्हीं और चीज़ों में बिजी हैं। अगर आप लव लाइफ को करना चाहते हैं, अगर एक कोट है इंग्लिश में कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हम जिस चीज़ को भी अटेंशन देते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ एनर्जी फ्लो होती है। अगर हम एनर्जी नहीं देते हैं, तो मतलब अटेंशन नहीं देते हैं, तो एनर्जीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जहाँ भी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कार्ड्स में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही कि ऐसा कोई मेजर इशू है, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस में
लवर्स क्या, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो आपकी लव लाइफ को ठीक करना तो आप कर सकते हैं, बट अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। वेल, इफ़ यू लाइक द रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।